नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के किसानों पर पुलिस दमन के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सरसों खरीद को लेकर नहीं सुलझ रहा आढ़ती और सरकार का विवाद। राणा सांघा के विरोध में दिए गए बयान को लेकर सर्व समाज ने सपा सांसद का फूका पुतला। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। राज्य कमेटी की मीटिंग में होगा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने मोर्चे के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय पर धरना देकर पंजाब के किसानों के साथ पंजाब सरकार द्वारा पुलिसिया दमन के विरोध में तथा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मोर्चा नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति और पंजाब के राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के रामफल देशवाल, AIKKS के मास्टर बस्तीराम, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से चांदीराम कुंगड़, युवा कल्याण संगठन से बलबीर सिंह बजाज, जमहूरी किसान सभा से सतबीर सिंह व स्वराज ग्राम किसान मोर्चा से ईश्वर सिंह बागनवाल ने संयुक्त रूप से किया। मंच संचालन किसान सभा के कामरेड ओम प्रकाश ने किया। संयुक्त किसान मोर्चे के धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता रवि आजाद, कॉमरेड ओम प्रकाश, कमल प्रधान व रोहताश सैनी ने आरोप लगाया। कहा कि पंजाब व केंद्र सरकार ने शंभू व खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के साथ बातचीत का ढोंग रचकर उनको अचानक गिरफ्तार कर लिया, लाठीचार्ज किया तथा उनके ट्रैक्टर व अन्य वाहन जब्त कर लिए। इन दोनों सरकारों की इस बर्बर कार्रवाई के विरोध में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन व धरने कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह किया कि वह अपने किए गए वादों से मुकर रही है, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संवैधानिक गारंटी देने, बिजली निजीकरण बिल वापस करने और किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार उन वादों को पूरा करने की बजाय किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लेने के बावजूद नया मंडी कानून प्रारूप लेकर आ रही है, जो खेती पर कॉर्पोरेट कब्जा करने व मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का काम करेगा। देश का किसान हरगिज ऐसा नहीं करने देगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके केंद्र सरकार को इसे वापस करने पर मजबूर करेगा। कॉमरेड ओम प्रकाश ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि भिवानी व दादरी में 2023 की खरीफ फसल का 350 करोड़ रुपए के बीमे घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाए तथा दोषियों को सजा दिलवाने के साथ किसानों को शेमा कंपनी द्वारा डकारा गया बीमा क्लेम ब्याज समेत किसानों के खाते में डलवाया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी को सरेंडर कर चुकी है। 18 मार्च को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह से होती है, बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग होती है और 19 तारीख को किसानों पे कार्रवाई हो जाती है। किसान जब वार्ता करके अपने मोर्चों पर लौटते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाता है शंभू और खन्नौरी के मोर्चे पर। किसानों के ट्रैक्टर और ट्रालियां सरकार ने चोरी कर लिए, उनके सामान को तबाह कर दिया। आज इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में जो केंद्र के इशारे पर पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने आंदोलन का दमन किया, उसके विरोध में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला मुख्यालयों पर और मांग कर रहे हैं कि पुलिस का उत्पीड़न और दमन पंजाब में बंद किया जाए। किसानों को उनकी ट्रैक्टर ट्राली दी जाए, जो सामान नष्ट हुआ है उसकी भरपाई पंजाब की सरकार करे। और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत है कि 19 मार्च से लगभग 387 नेता और किसान पटियाला की जेल में बंद थे। आज सुबह ही पुलिस को, सरकार को उनको रिहा करना पड़ा है। इसके साथ में आज दूसरा ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, जिसमें हम मांग कर रहे हैं, अमेरिका से एक प्रतिनिधि मंडल भारत की सरकार से बात करने के लिए आया हुआ है। वो प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि डेयरी पे, कृषि उत्पादों पे, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स पे और शराब पे भारत जो है अपनी ड्यूटी 0 करे और अमेरिका के किसानों को, अमेरिका के प्रोडक्ट को भारत की मार्केट दे। हम ये मानते हैं ये किसानों के डेथ वारंट पे भारत सरकार साइन करने जा रही है।
आज के प्रदर्शन से हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस डेपुटेशन को तत्काल वापस भेजे। ड्यूटी जीरो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के किसान को बचाने के लिए ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किसानों की मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और पंजाब के किसानों पर जो जुल्म और जाती हुई है उसके लिए हमने गवर्नर साहब पंजाब को ज्ञापन दिया है कि उनको तमाम किसानों को रिहा किया जाए, उनके झूठे मुकदमे वापिस हों, उनका सामान जो जब्त किया ट्रैक्टर ट्राली और दूसरी मशीनरी उनको तुरंत उनको हैंडओवर किया जाए और देश में एमएसपी की संवैधानिक गारंटी लागू हो और देश में मंडी कानून प्रारूप जो आया है उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये किसानों के लिए डेथ वारंट होगा, मंडी समाप्त हो जाएंगी और सस्ते में किसान का अनाज खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। ये हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी खत्म हो जाएगी और आने वाले टाइम में सरकार के पास स्टॉक नहीं होगा तो कोई भी कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करने के लिए दुर्भाग्य से ना आए दोबारा, वो जो है ये उसका मुकाबला करने के लिए सरकार की क्षमता नहीं होगी, लोग भूखे मर जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से एमएसपी की बात थी और बिजली देने थे और जो मुआवजे की बात है, टावर लग रहे हैं, पाइपलाइन जल रही है और पंजाब के अंदर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, इनके खिलाफ ये एजिटेशन आज हमने किया है। इसमें राष्ट्रपति जी को और गवर्नर साहब पंजाब को हमने ज्ञापन भेजा है। दूसरी बात, हमने एक बात और शामिल करी है, ये सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जगह जगह एक आयोग चलाएंगे, लेकिन चुने प्रतिनिधि जो कहते हैं शराब किसान को बढ़ानी चाहिए, हर घर में शराब निकलनी चाहिए, तो ये देश कहाँ जाएगा। हम नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, ये नौजवान 65% देश का नौजवान है, अगर नशे में लिप्त हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को ऐसी बयानबाजी जो चुने प्रतिनिधि कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए। भिवानी में सरसों की खरीद को लेकर प्रशासन व आड़ती आमने सामने आ गए। प्रशासन ने 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन अब आड़तियों ने हैंडलिंग एजेंट बनने से इनकार कर दिया है। वहीं आड़तियों ने मार्केट कमेटी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे 25 लाख रुपए नहीं देंगे, हालांकि बिना शर्त के वे सरसों खरीद करने के लिए तैयार हैं। आड़तियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नई अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भूरू बंसल ने कहा कि नफेड आड़ती के माध्यम से सरसों नहीं खरीद रही। नफेड भवानी खेड़ा सोसाइटी के माध्यम से खरीदती है और भवानी खेड़ा सोसाइटी ने हैंडलिंग एजेंट बनाए हुए हैं। हैंडलिंग एजेंट बनने के लिए 25 लाख रुपए सिक्योरिटी, रजिस्ट्री व चेक थोपा था, लेकिन आड़ती 25 लाख रुपए सिक्योरिटी भरने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए व्यापारियों में रोष है और उनका रोजगार भी चौपट हो रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार आड़तियों के माध्यम से तो सरसों खरीद ही नहीं रही, बाहर के आदमी हैंडलिंग एजेंट बने हुए हैं, उनसे 25-25 लाख रुपए की सिक्योरिटी भरवा रही है। सरकार द्वारा आड़तियों के साथ धोखा किया जा रहा है। अभी तक सरसों की आवक ही नहीं है। आवक भी तब शुरू होगी जब आड़तियों के माध्यम से सरसों खरीद होगी। वे आड़ती हैंडलिंग एजेंट बनने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं उन्हें मानने को तैयार नहीं है। आड़ती पंकज बंसल ने कहा कि सरकार आड़तियों के पक्ष में ना होकर अपनी असामाजिक नीतियां लागू करवाने की कोशिश कर रही है। वहीं व्यापारियों पर नाजायज दबाव बनाए जा रहे हैं। मैं नई अनाज मंडी प्रधान भूरू बंसल, मतलब सरकार हमारे से ब्लैकमेलिंग कर रही है। हमारे 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी थोपी जा रही है, ब्लैंक चेक मांगे जा रहे हैं, मकान की रजिस्ट्री मांगी जा रही है और बाहर के आदमियों को हैंडलिंग एजेंट बना के उनसे मतलब सरसों की खरीद शुरू करवाई जा रही है। ये हमारे से शर्तें, मतलब जो सरकार की जो शर्तें हैं, ये हमारे पास किसी सूरत में पूरी नहीं होगी। हमारा मतलब रोजगार छीना जा रहा है। हम मतलब हजारों आदमी लेबर वाले आए हुए हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, मतलब सब ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं खाली। मेरा नाम पंकज बंसल है। भिवानी नई अनाज मंडी के हम व्यापारी लोग आज धरने पे बैठे हैं। सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। सरकार व्यापारियों के पक्ष में ना होके अपनी सामाजिक जो नीतियां हैं वो लागू करवाने की कोशिश कर रही है। हमारे ऊपर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, हमसे अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं जो ना तो व्यापारी के पक्ष में है और ना ही किसानों के पक्ष में है। हमारी सरकार से यही मांग है कि अपनी नीतियों को सरल किया जाए, मंडी में माल आया जाए, जिससे सभी व्यापारियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी जो लेबर है उसको काम मिले और समय पर सबका अच्छे से भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महान योद्धा महाराणा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में राजपूत प्रतिनिधि सभा के बैनर तले सर्व समाज ने सांसद का पुतला फूंक कर रोष जताया।
साथ ही सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने सांसद के इस बयान को निंदनीय बताते हुए उनसे जल्द से जल्द जनता से माफी मांगे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं व वीरों ने देश को शहादत और वीरता का पाठ पढ़ाया है। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने कहा कि महान योद्धा राणा सांगा को लेकर सांसद ने निंदनीय बयान देकर अपनी संकीर्ण मानसिकता और देशद्रोही होने का परिचय दिया है, जिसके विरोध में सर्व समाज के लोगों ने उनका पुतला फूंककर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान न केवल देश के महापुरुषों के त्याग एवं बलिदान का अपमान है, बल्कि देश को तोड़ने की साजिश भी है। ऐसे में वे मांग करते हैं कि देश को तोड़ने की सोच रखने वाले सांसद रामजीलाल सुमन जैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अनिल कौशिक हालूवासिया ने कहा कि राणा सांगा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर भारत की रक्षा की थी। उनके बारे में कोई भी तथ्यहीन टिप्पणी करना ऐतिहासिक साक्ष्यों का अपमान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने इस निंदनीय बयान पर माफी नहीं मांगी तो करनी सेना अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगी। आज ये प्रदर्शन सपा सांसद रामजीलाल सुमन जो कि 21 मार्च को संसद में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बदले में उन्होंने उल्टा पुल्टा जवाब दिया और इतिहास को पेश किया और उन्होंने मैं ये कहूँ कि सनातन धर्म पर आघात किया है, वो देशद्रोही है। तो हम आज इसलिए उसका पुतला दहन किया है कि उसको जेल में डाला जाए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए उसके खिलाफ। ये हमारी मांग है। सेंटर का कार्यक्रम सर्व समाज को साथ लेके, हमारे वर्मा जी भी साथ में है, यादव साहब भी है, गुर्जर समाज से भी है, वाल्मीकि समाज से भी आए हुए हैं, हमारे जितने भी 36 बिरादरी का समाज है, सैनी समाज से भी है, तो वो सब सभी समाजों को साथ लेकर के ये आज हमने पुतला दहन किया उसका। और ये मैं ये कहूँ कि सीधा सीधा सनातन धर्म पे अटैक है। हम माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि इसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाला जाए। ये भिवानी छोटी काशी एक ऐतिहासिक शहर है जो कि महाराजा नीमपाल सिंह द्वारा बसाया गया है और बड़े गर्व की बात है कि देश में वैसे तो हम सभी धर्मों को मानते हैं और लेकिन जब कोई हमारी जो कौम का कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि संसद में उठ करके खड़े होकर के चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब ऐसा कोई वक्तव्य पेश करता है, उन्होंने कहा था 21 मार्च को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के एक क्वेश्चन के जवाब में सपा सांसद रामजीलाल सुमन जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर देश के मुस्लिमों को गद्दार कहा जाता है, जबकि वास्तव में गद्दार तो आपके राणा सांगा के वंशज हैं। वास्तव में गद्दार तो राणा सांगा है। इतना बड़ा कुठाराघात, इतना बड़ा घिनौना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि एक सनातन का अपमान, हमारे जो न वीरों का अपमान। को महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ये हमारा युवा पीढ़ी है, हमारा युवा है, उसको पता भी होना चाहिए कि हमारा वास्तव में हम क्या हैं, सनातन क्या था, हमारे राणा सांगा क्या थे, महाराणा प्रताप जी क्या थे, या जो भी हमारे लिए जो वीर महापुरुष हुए जिन्होंने आज तक जिसकी वजह से हिंदुस्तान सनातन जीवित है, तो उसका अगर कोई अपमान करेगा तो मैं तो एक ही शब्द में एक लाइन में ये कहूँगा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये भिवानी का सर्व समाज यहाँ पे मौजूद है। बयान दिए हैं और संसद में दिए हैं, ये इसके हम घोर निंदा करते हैं और माननीय संसद सदस्यों से भी कहते हैं कि आप इसकी कार्रवाई को उसे रिकॉर्ड से निकालो और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और अखिलेश जी से कहते हैं कि इसको पार्टी से निकालो ताकि देश में जो सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं, महापुरुषों की जो जीवनी है उनको कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये झूठा बयान देके इसकी घोर निंदा। सर आपका नाम? आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पर चल रहे धरने के तीसरे दिन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 26 मार्च को अपना धरना शुरू किया था। अब राज्य स्तरीय बैठक में आगे के आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। जिला प्रधान राजबाला निनान ने कहा कि उनकी 16 सूत्रीय मांगों की अनदेखी के कारण आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन ने डीसी कार्यालय पर 3 दिन प्रदर्शन करने का आह्वान किया था।
सरकार समय रहते मांगों का समाधान नहीं करती है तो प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी यूनियन की जिला प्रधान राजबाला निनान ने कहा कि सरकार काम पक्का ले रही है तो नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। विभाग ने आंगनबाड़ी वर्करों को घटिया क्वालिटी के 2G और 3G रैम के फोन दिए हैं और वर्कर से काम 5G वाला लिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप के आए दिन वर्जन बढ़ाते जा रहे हैं और फोन काम ही नहीं कर रहे। रुका हुआ सारा मानदेय दिया जाए, खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए। वहीं प्रमोशन 25% की बजाय 50% कोटा होना चाहिए। PMMVY का मेहनताना दिया जाए, जो 2017 के बाद अभी तक लागू ही नहीं किया गया। अपनी आंगनबाड़ी के अलावा दूसरी आंगनबाड़ी का काम संभाल रही वर्करों को कम से कम आधा मानदेय अलग से देना चाहिए। मानदेय का टाइम पर भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कम ट्रैक सेंटर का किराया दिया जाए। प्ले स्कूल की वर्कर हेल्पर को कम से कम 5000 वर्कर व 2500 रुपए हेल्पर को दिया जाना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जी 3 दिन की हड़ताल के दौरान हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। जो हमारे को फोन दे रखे हैं ये काम करने में सक्षम नहीं, या तो साफ हो जाते हैं और हमारे को जो डाटा है वो भी पूरा नहीं मिलता। जो हमारा आंगनबाड़ी सेंटर में जो राशन आता है उनकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल नजदीक होती है, फिर उनको खत्म करने में हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और जो ये चॉकलेट के नाम पर जो ढोंग रचा रखे है, इनसे बच्चे बीमार होते हैं। हमारे को अच्छा राशन दिया जाए, बढ़िया राशन दिया जाए। हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे को जो मोबाइल फोन दे रखे हैं वो ये काम करने में असमर्थ है। दूसरी बात ये, जो उनके आधार में जो फोन नंबर होते हैं वो लोगों के बंद पड़े हैं, सिम ही उनकी गायब है, तो वो हमें OTP देंगे कहाँ से। वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान हूँ राजबाला निनान से, और हमारा 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार ने तो कोई बातचीत के लिए बुला रही है, नहीं कोई हमसे बात हुई, नहीं हमारे पास कोई कॉल आई है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें बात करे, हमारी बातों का समाधान करे, तब हम है खुश, नहीं तो हमारा धरना ज्यादा लंबा चल सकता है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी के फोन दिए जाएं, अच्छा डाटा दिया जाए, जिससे हम 3GB के रैम के फोन है, जिससे हमारा काम नहीं हो रहा। लाभार्थी भी दुखी हैं और हम भी परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम एक लाभार्थी से 3 बार OTP ले चुके, 6 बार भी ले चुके, लेकिन उनका न तो KYC हो रही, न फेस कैप्चर हो रहा। हम चाह रहे कि सरकार इस काम को बंद कर दे, जिसे कभी माँ राशन लेने के लिए आती, कभी दादी आती है, लेकिन वो चाहते कि जिसका फेस कैप्चर हो वही राशन लेने के लिए आए। ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि पर बंसीलाल पार्क में शूटिंग शर्टिंग बनाने वाली एक सुप्रसिद्ध मिल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में BP, शुगर व अन्य बीमारियों की जांच की गई। आयोजक नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी BP और शुगर की जांच जरूरी है, ताकि बीमारी के लक्षण दिखते ही उपचार मिल सके। उन्होंने इस मौके पर पार्क में स्थित स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता बताया। स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजक नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में बिजली के खंभों व सड़कों का जाल बिछाया। स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजक नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में बिजली के खंभों व सड़कों का जाल बिछाया। सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल जुबान के धनी नेता थे, वे जो कहते थे वे करके दिखाते थे। उन्होंने कहा कि भिवानी के रेतीले क्षेत्र में पानी पहुंचाने का कार्य उठान सिंचाई परियोजना के माध्यम से किया। भिवानी की शान हरियाणा चौधरी बंसीलाल जी की पुण्यतिथि है। चौधरी बंसीलाल जी हमेशा हरियाणा के विकास के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सड़कों का जाल बिछवाया हरियाणा में, उन्होंने बिजली का काम सारा हरियाणा में जो किया है वो बंसीलाल का नाम जाता है। आज जो भी विकास कार्य की देन है, आज चौधरी बंसीलाल की देन है हरियाणा के लिए, इसीलिए उन्हें हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल कहा जाता है। भारत सरकार, आज हरियाणा सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए विकास कार्यों पर पूरा ध्यान दे रही है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि चौधरी बंसीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी विकास कार्यों में लगे रहते हैं। साथ में आदरणीय चौधरी मैडम किरण चौधरी जी व श्रुति चौधरी जी भी बंसीलाल जी के कदम पे चलते हुए लौह पुरुष की तरह पूरा कार्य
विकास की तरफ पूरा ध्यान देते हुए पूरा विकास करवा रही हैं। और साथ में मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो चौधरी बंसीलाल के कदम पर चलते हुए आगे भी जनता की सेवा करते रहे और विकास कार्यों में लगे रहे। में स्थित बंसीलाल पार्क में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी की पुण्यतिथि पे हमने सभी ने यहाँ पे आकर फूल अर्पित करे, श्रद्धांजलि दी। हरियाणा को एक नई पहचान देने वाले, हरियाणा को एक नई बागडोर देने वाले चौधरी बंसीलाल जी की पहचान पूरे प्रदेश में नहीं, देश में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में थी। उनकी राजनीतियों पर चलते, उनके सपनों को पूरे करते हुए श्रीमती किरण चौधरी जी, श्रीमती श्रुति चौधरी जी उनके सपनों को पूरी कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, जल की समस्या हो, सिंचाई की हो, आज परचम लहरा रहे हैं। जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने प्रदेश को एक नई पहचान दी थी, वैसे उनके सपने को पूरा करा जा रहा है। और अब खबर चलते चलते हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में समग्र शिक्षा विभाग भिवानी द्वारा जिले के सभी सरकारी विद्यालयों का विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सभी सरकारी प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मुखियाओं की एक दिवसीय कार्यशाला का 2 सत्रों में आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रातःकालीन सत्र में खंड बहल, सिवानी, लोहारू व तोशाम के स्कूल के मुखियाओं का भारत सरकार के विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करवाया गया। वहीं कार्यशाला के सायंकालीन सत्र में खंड भवानीखेड़ा, भिवानी व कैरू के स्कूलों के मुखियाओं का विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने बताया कि विद्यांजलि पोर्टल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य समुदाय और स्वयं सेवकों को सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़ने में मदद करना है, ताकि वे पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकें। उन्होंने सभी स्कूलों के मुखियाओं से नए शैक्षणिक स्तर में नामांकन बढ़ाने का आह्वान भी किया। कहा कि सभी स्कूल मुखिया अपने अध्यापकों के साथ मिलकर टीम भावना के साथ एकजुट होकर अप्रैल माह में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने अपने क्षेत्रों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करते हुए 100% नामांकन सुनिश्चित करें। विद्यांजलि पोर्टल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्रों, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों, स्वनियोजित और वेतनभोगी पेशेवरों, गृहिणियों, प्रवासी भारतीयों और किसी अन्य संगठन या समूह या कंपनी द्वारा पूरे भारत में अपनी पसंद के सरकारी या सरकारी और अर्ध सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करके स्वैच्छिक योगदान की सुविधा प्रदान करता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के किसानों पर पुलिस दमन के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सरसों खरीद को लेकर नहीं सुलझ रहा आढ़ती और सरकार का विवाद। राणा सांघा के विरोध में दिए गए बयान को लेकर सर्व समाज ने सपा सांसद का फूका पुतला। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। राज्य कमेटी की मीटिंग में होगा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।